Hello students, today we will read SST Part 1 History, Chapter 3 Effect of British Rule on Indian Populations, जिसमें हमने वीडियो 1 में आपको बताया था कि अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव हुआ एंड अंग्रेजों की कृषि नीति के अंतर्गत रैयतवारी, महलवारी एंड जमींदारी सिस्टम आपको हमने बताया था। देन छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था मीन्स टैक्स कैसे लिया जाता है और टैक्स जो है टैक्स का जो इफेक्ट दस्तकारी और शिल्प पर कैसे हुआ एंड वनों में रहने वाले जो लोगों पर इनका क्या प्रभाव हुआ, इन पर इनका क्या इफेक्ट हुआ था, जिसमें कई विद्रोह हुए, जिसमें से हमने आपको बताया था बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा का जन्म जो है बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते जीवन बिताते थे। बिरसा का आंदोलन जनजाति समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से यह कहा कि वे शराब पीना छोड़ दें और गांव को साफ सुथरा रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। जब जो है आंदोलन अधिक फैल गया तो अंग्रेजों ने कठिन कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। सन 1897 में जेल से छूटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन धीमा पड़ गया। जो है इस आंदोलन का क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव हुआ। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख आदिवासी इन्होंने भी क्या किया, विद्रोह किया। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे द मेजर ट्राइबल्स रिवोल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसी समय जब पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन आग की तरह फैली तब हमारा छत्तीसगढ़ भी उनसे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के स्टार्ट से लेकर एंड 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजाति विद्रोह हुए। ज्यादातर जनजाति विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ के जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में से एक सामान्य विशेषता यह थी जैसे कि देयर वेर ऑल अगेंस्ट द होर्डिंग्स ऑफ फील्ड्स, विलेज एंड फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द ट्राइबल्स बाय एक्सटर्नल सोर्सेस। मीन्स क्या कि जो ये सभी विद्रोह क्या थे, जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ था। देन इन सेकंड दिस रिवोल्ट्स वेयर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल्स लाइव्स ऑफ इट्स कल्चर्स। ये विद्रोह जनजातीय अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए थे। एंड क्या था, द रिवोल्ट्स वेयर टुवर्ड्स द न्यू रूल्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश रूल्स। विद्रोहियों ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए नियमों व कानूनों का भी विद्रोह किया था। The tribals wanted to keep away from the interference of the external world and the colonial rules that disturbs their original right. Means क्या, जनजातीय जो मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करना चाहते थे। इसमें यह बात क्या थी, यह बात यह थी कि मूलतः जनजातियों के जो द्वारा आरंभिक विद्रोह में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी भागीदारी बने, जिसमें से कुछ प्रमुख विद्रोह इस प्रकार थे। द मेजर रिवोल्ट्स, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम द हल्बा रिवोल्ट्स मीन्स हल्बा विद्रोह 1774 से लेके 79 तक। इस विद्रोह का प्रारंभ क्या था, इस विद्रोह का प्रारंभ 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ, जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें हल्बा जनजातियों व सैनिकों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया। नरसंहार बहुत व्यापक था।
केवल एक हलबा विद्रोही अपनी जान बचा सका। इस विद्रोह के जो है फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला जिसका स्थान बाद में ब्रिटिशियों ने ले लिया। देन अब इसके बाद सेकंड्स क्या है, द परालकोट रिवोल्ट मीन्स परालकोट का जो विद्रोह है 1825। यहाँ पर क्या है, परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विद्रोह में हुआ था। ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विद्रोह में क्या था, यह विद्रोह हुआ था जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, गेंद सिंह ने किया था। उसे अबुझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि इस जो परालकोट का विद्रोह किसने किया था, इनका जो नेतृत्व किसने किया था, गेंद सिंह ने किया था। अब इसके बाद कौन से विद्रोह की जो है विद्रोह पे विद्रोह हो रहे थे। जैसे कि एक और विद्रोह था, जैसे कि हमने यहाँ पर बता रहे हैं हम आपको, तारापुर विद्रोह 1842 में क्या हुआ था कि जो बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। अब देखते हैं हम मारिया विद्रोह 1842 and 63. This revolt was mainly to oppose the rules of the government that hid the tribals' belief. The Maurya tribals continued this revolt for over 20 years in support of नरबली। यहाँ पर क्या है कि इस विद्रोह का जो मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजातीय आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। नरबली प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला। अब हम देखते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह। इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 द किंग ऑफ द साउथ बस्तर ब्रेवली फेस्ड द ब्रिटिश सोल्जर्स। ध्रुव was a member the Dorla subtribes of the Marias and had a full support of the tribals। यहाँ पर जो 1857 का विद्रोह में इसके दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुव राव ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया और ध्रुव राव माड़िया जनजाति के डोरला उपजाति का ही था। उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल हुआ था। यहाँ पर जो ध्रुव राव जो कि कौन था, माड़िया जनजाति के थे, उन्होंने 1857 के विरोध का जो विद्रोह में भाग लिया था। अब देखते हैं हम कोई विद्रोह मीन्स कोई विद्रोह 1859। यह जनजाति विद्रोह कोई जनजाति द्वारा 1859 में वृक्षों के कटाई के विरुद्ध में किया गया था। उस समय बस्तर के शासक भैरम देव थे। बस्तर के जो जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वाले के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जनजाति इससे आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया कि एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर कटेगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई बंद कर दी गई। देन नेक्स्ट कौन सा विद्रोह है, मुड़िया रिवोल्ट 1870। In 1867, Gopinath Kapardas was appointed the Diwan of Bastar and began to exploit the tribals to a great extent. To oppose him, the tribals of different regiments joined together and demanded the terminations of the Diwan. In 1876, they came against the ruler in 1876 in Jagdalpur. The king was somehow saved by the English soldiers. मीन्स यहाँ पर जो मुड़िया विद्रोह 1867 में गोपीनाथ कापरदास बस्तर राज्य के जो कि कौन थे, दीवान थे,
उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों के जो जनजाति थे वो क्या हो गए, एकजुट हो गए और राजा के दीवान की जो है उसे पद से हटा दिया गया। लेकिन बट क्या हुआ, मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1876 में जगदलपुर का क्या कर दिया, घेराव कर दिया और राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचा लिया। ओडिशा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने में राजा की क्या की, हेल्प की। जैसे कि बस्तर के क्रांतिकारी इतिहास का लाल दिवस कहा जाता है। देन देखते हैं हम भूमकाल रिवोल्ट 1910। In 1910, the Bhumkal revolt was the most extensive revolt that took 46 out of 84 regiments into its account. The major reasons were the tribals were constantly trying the reverse their forest revolts and tribal culture. In 1908, when the protected forest area was declared and there was a restrictions on the exploitations of forest resources, the tribals revolted and against it. Means जो 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह जो बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक विद्रोह माना जाता है। इसे बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में ले लिया था। इस विद्रोह के जो प्रमुख कौन कौन से रीजन थे, मीन्स मेन रीजन क्या था, जनजाति वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त उपयोग तथा अधिकारों के लिए थे। देन अब हम देखते हैं भारत में शिक्षा का विकास। इफेक्ट ऑन एजुकेशन। बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, द एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन एग्जीक्यूट in India, in which subjects like Sanskrit, Arabic, Parsi, grammar, literature, theology, law, logics, astrology, etc. कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून और तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी थी। अंग्रेजों ने यह जमीन उनसे छीन ली। उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इनमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा का प्रभाव हुआ। एजुकेशन सिस्टम इन सीजी। मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां सहशिक्षा की व्यवस्था की गई, जो 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना। आज हम इसे प्रोफेसर जय नारायण पांडेय शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ, जिसमें देसी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इनकी इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता कैसे ये हुआ। प्रेस का विकास। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। भारत में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका,
केसरी, मराठा, स्वदेश, मिलन प्रभाकर और हिंदू प्रकाश थे। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में जो है पत्रकारिता का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ। सन 1889-90 में 1889 एंड 90 में राजनांदगांव रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसका नाम प्रजा हितैषी था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई। सो स्टूडेंट्स, हमने इस जो है चैप्टर में पढ़ा कि जो है अंग्रेजी शासन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुए और कौन कौन से विद्रोह हुए थे, और फिर जो है जनता पर प्रेस का क्या प्रभाव पड़ा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग एक बार घर में रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।